हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं लामबंदी, संस्कृति और भौतिकतावाद। इसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं और आज का हमारा यह सेशन है दोस्तों 11वां लेक्चर है, 11वां लेक्चर है। आज के हम इस वीडियो में पूरा फुल डिटेल के साथ, जैसा कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में संस्कृति के बारे में बताया, ठीक है, तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। उसी का ये पार्ट है लामबंदी, संस्कृति और भौतिकतावाद, मोबिलाइजेशन जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, चलिए हम बिना देरी के इसको स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए, तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, तो जो लोग चैनल पे अभी नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ में लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि लाइक की संख्या बहुत कम है और आप अपने दोस्तों तक मेरी वीडियोस को नहीं भेजते हो। तो यार, आपसे मैं कुछ नहीं मांग रहा हूँ, केवल और केवल एक लाइक और एक शेयर मांग रहा हूँ। बस आपका मन हो तब सब्सक्राइब कीजिए, ना मन हो तो मत सब्सक्राइब, लेकिन आपसे बस मैं केवल इतना मांग रहा हूँ, एक लाइक और एक शेयर मैं मांग रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लामबंदी क्या है। तो लामबंदी देखिए क्या होता है दोस्तों। लामबंदी जो होता है, 1 मिनट गाइस, ठीक है, चलिए। तो लामबंदी जो होता है लामबंदी वह प्रक्रिया है जो व्यक्तियों को किसी भी संघर्ष के लिए तैयार करती है। लामबंदी क्या चीज़ है कि किसी भी व्यक्ति को संघर्ष के लिए क्या करती है, तैयार करती है, भविष्य में आने वाली बाधाओं का निराकरण किया जा सके। लामबंदी का अर्थ यही है कि सामाजिक परिप्रेक्ष्य में व्यक्तियों के आपस में जुड़ने से समाज के व्यक्तियों व नागरिकों को किसी भी समस्या से निपटारे के लिए सामाजिक आदर्श व मूल्य के अनुसार तत्पर करना इसमें शामिल है। यानी लामबंदी वह प्रक्रिया है जो किसी समय में, किसी स्थिति में कोई भी समस्या यदि आती है तो उस चीज़ का वो निराकरण कर सके। ठीक है, ये चीज़ होती है लामबंदी। अब देखिए दोस्तों, लामबंदी की लामबंदी के प्रकार क्या हैं। लामबंदी की जो प्रकार हैं, पहला प्रकार है आपका जो है लामबंदी का, पहला प्रकार है संस्कृति लामबंदी। संस्कृति लामबंदी क्या होता है? संस्कृति एक व्यापक शब्द है जिसमें प्रथाएं, रूढ़ियाँ, रीति रिवाज, परंपराएं, आदर्श, मूल्य, संस्कृति, रीति आदि शामिल है। संस्कृति अपने समाज के सदस्यों को व्यवहार के ढंग और तौर तरीके व आदर्श को सिखाती है, जिसके द्वारा व्यक्ति समाज में उचित स्थान प्राप्त कर सके। इसके साथ साथ संस्कृति अनेक आवश्यकताओं की क्या करे, पूर्ति का साधन भी है। जो संस्कृति क्या है कि अनेक समस्याओं का समाधान भी है और आवश्यकताओं की पूर्ति भी है। यदि कोई अन्य इन आदर्श का प्रहार करती है तो वह उससे निपटने के लिए रक्षा करती है और रक्षा करना सिखाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए इतना हो गया भाई साहब। अब आगे हम लोग देखते हैं कि सामाजिक लामबंदी क्या है। सामाजिक लामबंदी क्या है? सामाजिक लामबंदी एक प्रकार की सामूहिक क्रिया है। क्या है? एक सामूहिक क्रिया है, ध्यान दीजिएगा, सामूहिक क्रिया है। इसमें व्यक्तियों और संगठनों के अनेक विशाल अनौपचारिक समूह होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ही बड़े बड़े अनौपचारिक विशाल समूह होते हैं जिनका ध्येय किसी विशिष्ट सामाजिक मुद्दे पर केंद्रित होता है। कोई भी समाज में मुद्दा है उस पर उन सभी का केंद्र होता है। ठीक है, क्या होता है? सभी का ध्यान होता है। दूसरे शब्दों में यदि कहें तो ये समाज में कोई भी परिवर्तन करना चाहते हैं, या किसी का विरोध करते हैं या किसी सामाजिक परिवर्तन को समाप्त कर पूर्व स्थिति में लाने का प्रयत्न करते हैं। अत्याहिता व्यक्ति की सामूहिक सामाजिक संघर्ष का प्रतीक है।
जैसे मान लीजिए कोई भी परंपरा है, कोई भी रीति रिवाज है, यदि वो चीज़ बिगड़ रही है, टूट रही है, तो सब लोग एक साथ होकर के क्या करते हैं, उस चीज़ का समर्थन करते हैं, उस चीज़ का विरोध करते हैं, और जो नई चीज़ें आती है उसको उखाड़ फेंकते हैं, और जो पुरानी चीज़ें होती है उसको जो है स्थापित करते हैं, जिसमें परिवर्तन किया जा रहा है वो पूरा जो है उन्हें अपनी अवस्था में उसको करते हैं। ठीक है, ये चीज़ होता है सामाजिक लामबंदी होता है, जिसमें समाज में एक साथ लोग एक होकर के उस चीज़ का विरोध करें और नई चीज़ों को स्थापित करें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, सांप्रदायिक लामबंदी। सांप्रदायिक लामबंदी क्या है, चलिए। सांप्रदायिकता उसे राजनीति को कहा जाता है, धार्मिक समुदायों के बीच विरोध और झगड़ा पैदा करती है और किसी एक समुदाय को किसी न किसी अन्य समुदाय के भेद लड़ने के लिए प्रेरित करती है। अतः एक समुदाय के लोग क्या करते हैं, अपनी समुदाय को सर्वोपरि मानते हैं। क्या मानते हैं, सर्वोपरि मानते हैं, और उसी के आदर्श को क्या करते हैं, अपनाते हैं। यदि अन्य समुदाय के लोग उसके समुदाय की किसी भी प्रकार से हानि पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाने का प्रयत्न भी करते हैं, तो वह सब क्या होते हैं, एकजुट होकर के उस चीज़ का सामना करते हैं। यानी किसी के संस्कृति पर यदि कोई भी आँच आ रही है, कोई भी परिवर्तन हो रहा है, तो उस चीज़ का क्या करते हैं, समूह की तरह उस चीज़ का विरोध करते हैं कि नहीं, ये चीज़ ऐसे था तो इसको ऐसे क्यों कर रहे हो, तो उस चीज़ का वो क्या करते हैं, विरोध करते हैं। ठीक है, ये चीज़ होता है सांप्रदायिक लामबंदी। आइए चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं तो आता है हमारा राजनीतिक लामबंदी। ठीक है, क्या आता है, राजनीतिक लामबंदी। तो राजनीतिक लामबंदी क्या है भाई, राजनीतिक लामबंदी शब्द से उस भीम का बोध होता है, उस चीज का बोध होता है जिसमें शासक अभिजन प्रति अभिजन राजनीतिक दल दबाव समूह या अन्य समूहों द्वारा राजनीतिक शक्ति के सामाजिक स्रोत पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु जन समर्थन जुटाना एवं जन समर्थन को एकताबद्ध करने का गंभीर प्रयास किया जाता है। ठीक है, इतना समझ में। वस्तुतः राजनीतिक लामबंदी वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राजनीतिक दल या अन्य समूह एवं शासक अपने राजनीतिक अस्तित्व की मजबूती के लिए राजनीति के उन सामाजिक उद्भव स्रोतों को काटने का नियंत्रण प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये चीज होता है। यानी कोई भी चीज है, अगर तो राजनीति है तो उस पर क्या करते हैं, उस चीज पे नियंत्रण पाते हैं। ठीक है, जिस पर पहले उसका नियंत्रण नहीं होता है, ठीक है, जिस पर पहले उसका नियंत्रण नहीं होता है, ठीक है, नियंत्रण नियंत्रण प्राप्त नहीं होता। ठीक है, नियंत्रण नहीं होता, जिन पर पहले उसका नियंत्रण नहीं होता, राजनीतिक शक्ति का वास्तविक उद्भव स्रोत सामाजिक संरचना है। क्या है, वास्तविक स्रोत जो होता है वह सामाजिक संरचना है। इस प्रसंग में यह प्रक्रिया उसे तथ्य की बाधक है जिसके माध्यम से राजनीतिक दल अपनी शक्ति के सामाजिक स्रोतों को जागृत करके अपने शक्तिवर्धन के लिए उसे प्रतिष्ठित करता है। क्या करता है, प्रतिष्ठित करता है। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं संस्कृति बनाम लामबंदी क्या है। संस्कृति बनाम लामबंदी क्या है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों पे इस पे। तो ध्यान देने से पहले आप लोगों से बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक कर दीजिए। ठीक है, आप लाइक कर दिए, और अगर जो पसंद आए चैनल तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए, संस्कृति बनाम लामबंदी। भारतीय संस्कृति जीवन दर्शन, व्यक्तिगत और सामाजिक विशेषताओं, भूगोल विज्ञान के विकास क्रम, विभिन्न जातियों के कारण बहुत विशिष्ट है। यह भिन्नता
और विभिन्नता सहज और स्वाभाविक है। हमारी भारतीय संस्कृति सार्वभौमिक सत्यों पर खड़ी है। क्या है? सार्वभौमिक सत्यों पर खड़ी, और इसी कारण वह चारों ओर गतिशील होती है। क्या होती है? चारों ओर गतिशील होती है। जिस संस्कृति में युग की मांग के अनुसार परिवर्तन होने की क्षमता नहीं होती, वह पीछे जाती है। संस्कृति आत्मा को ही मुख्य मानती है। शरीर और माँ की शुद्धि के लिए, मन की शुद्धि के लिए, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, ठीक है, मन की शुद्धि के लिए जो है आवश्यक है। भारतीय अनेक सामाजिक गुण जैसे धैर्य, संयम, ज्ञान, धर्म, विश्वास, मूल्य, आदर्श, ये सारे चीज़ जो है, ये जो होते हैं, ठीक है, धैर्य, संयम, ज्ञान, धर्म, विश्वास, मूल्य, आदर्श, मानदंड आदि का संचार मानव के अंदर करने का प्रयास करती है। इन सभी चीज़ों का जो क्या करती है, ये करने का प्रयास करती है, उनके अंदर लाने का प्रयास करती है। धैर्य, संयम, ज्ञान, धर्म, विश्वास, मूल्य, मानदंड, ये सी चीज़ जो है क्या करती है, जो है लाने का प्रयास करती है संस्कृति, जिसका उद्देश्य मानव के व्यक्तित्व का विकास करना होता है। इस संस्कृति क्या करती है? व्यक्ति के अंदर ये चीज़ स्थापित करती है, और जिससे व्यक्तित्व का विकास होता है व्यक्ति के, तथा संस्कृति उससे महान कार्यों के लिए प्रोत्साहित करती है, ताकि यदि कभी किसी अवस्था में सांस्कृतिक मूल्य में संघर्ष की स्थिति पैदा हो तो समाज के सदस्य इस संघर्ष का परिपक्व के साथ सामना कर सकें। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि यदि किसी संस्कृति पे आ जा रही है तो वो उस चीज़ का वो व्यक्ति क्या करे, उस चीज़ का जो है परिपक्वता के साथ उसका सामना कर सके। इतना मजबूत बनाती है हमारी संस्कृति। संस्कृति को उसके समझ में रहने के कारण मिलती है। संस्कृति जब उसके अंदर समझ रहती है तब उसके अंदर मिलती है। संस्कृति ही वह वस्तु होती है जो मानव की सुसंस्कृत बनाकर ही छोड़ती है। क्या करती है? सुसंस्कृति ही बनाकर समाज की एक परिस्थिति से निपटने में सहायता प्रदान करती है। समाज में कोई भी चीज़ है तो उस चीज़ से निपटने के लिए संस्कृति हमारी क्या करती है? हमारी सहायता करती है, जिससे सामाजिक व्यवस्था सुदृढ़ हो जाती है। क्या हो जाती है? सुदृढ़ हो जाती है, मजबूत हो जाती है, और समाज व देश की उन्नति के पथ पर आगे बढ़ने लगता है। क्या होता है? आगे बढ़ने लगता है। तो यहाँ तक क्या आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम जानते हैं कि दोस्तों क्या होता है कि संस्कृति और भौतिकतावाद, कल्चर एंड मटेरियलिज्म, ठीक है, क्या होता है? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संस्कृति विकास की दृष्टि से मनुष्य बहुत आगे बढ़ गया है। भारतीय वर्तमान में जो देखा जाए तो संस्कृति विकास की दृष्टि से मनुष्य बहुत ही आगे बढ़ चुका है। संस्कृति भौतिकतावाद क्षेत्र में मनुष्य ने अभूतपूर्व प्रगति कर लिया, बहुत आगे बढ़ गई हमारी। वह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ गया है। वर्तमान में आवागमन व संदेश वाहन के साधनों का इतना तीव्र विकास हुआ है कि सांस्कृतिक क्षेत्र के भौतिक लक्षण बहुत ही कम समय में अन्य सांस्कृतिक क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। प्रसार ने इन कार्यों में विशेष योगदान दिया है। क्या किया है? विशेष योगदान दिया है। विकास के साथ साथ भौतिक संसाधनों का भी विकास हो रहा है। इसके द्वारा संस्कृति में भी परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? संस्कृति में भी परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। समाज के परंपरावादी स्वरूप के स्थान पर अब आधुनिक भौतिकवादी स्वरूप स्थापित हो गया है। जो परंपरावादी था उसको अब उसी स्थान पे है, लेकिन अब आधुनिक भौतिकवादी स्वरूप स्थापित हो गया है। वर्तमान में यह देखें तो आज भौतिक संस्कृति ने अभौतिक संस्कृति को क्या किया है? पीछे छोड़ दिया है। क्या किया? पीछे छोड़ दिया। आज हमें समाज के प्रत्येक क्षेत्र में भौतिकतावाद के दर्शन होते हैं।
जिन्हें निम्न रूपों में हम व्यक्त कर सकते हैं, निम्न रूपों में जान सकते हैं। पहला जो हमारा देख सकते हैं, आप अपने समाजों में ये चीज़ देख सकते हैं, आप अपने आसपास में देख सकते हैं, आप अपने गली मोहल्ले पे देख सकते हैं कि इस चीज़ का कैसे परिवर्तन हो रहा है। जैसे खान पान हुआ, रहन सहन में परिवर्तन हुआ, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। जैसे आजकल के खान पान में क्या हुआ, आज पश्चात सभ्यता व संस्कृति के कारण खान पान रहन सहन में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलता है। पहले क्या होता था कि खान पान में उतना नहीं, आज अब भोजन करते समय जूते उतारना आवश्यक नहीं है। पहले क्या होता था, जमीन पर जो है एक टाट पट्टी बिछा करके उस पर लोग भोजन किया करते थे। लेकिन आज के समय में क्या परिवर्तन हुआ कि भोजन करने जा रहे हैं तो रेस्टोरेंट में बैठ करके मस्त जूता लगा के, मोजा लगा के, टाई पहन के जो है उसको भोजन कर रहे हैं। ठीक है। अब होटल में बने भोजन का लोग अधिक सेवन करना पसंद करते हैं। पहले क्या होता था कि घर में जो सूखा रूखा बनता था उसको बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ, बड़े भाव उल्लास के साथ उसको जो है ग्रहण करते थे। लेकिन आजकल के समय में घर में खाना बनाना और घर में खाना बहुत ही कम पसंद करते हैं लोग, होटल में खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब लोग शाकाहार से मांसाहार की तरफ अधिक पसंद करते हैं। लोग शाकाहार को छोड़ रहे हैं भोजन को, जो कि शाकाहार भोजन क्या हो रहा है, बहुत ही स्वादिष्ट और जो है बहुत ही अच्छे तरीके का हो, लेकिन मांसाहार वहीं जो है मांसाहार की तरफ लोग परिवर्तन हो रहे हैं। ब्राह्मणों की स्थिति में काफ़ी परिवर्तन आया है। अब लोग धोती कुर्ते के स्थान पर पैंट शर्ट टाई व हैट का प्रयोग करने लगे हैं। स्त्रियों के परिधान व्यवस्था में भी परिवर्तन आया, देख सकते हैं आप। जैसा कि पहनावे में क्या परिवर्तन है, पहले जो है साड़ियाँ पहनती थी और अब धीरे धीरे क्या अभी भी पहने, लेकिन क्या हो रहा है कि अब जो बच्चियाँ हो रही हैं तो उनका मॉडल अलग चीज़, उनके अंदर परिवर्तन हो रहा है। वो अलग अलग चीज़ों में परिवर्तन हो रहे हैं, उनका कल्चर, उनका पहनावा अलग हो रहा है, उनका रहन सहन अलग हो रहा है, उनका हर एक चीज़ अलग हो रहा है। ठीक है। ये चीज़ आपको परिवर्तन देखने को मिल सकता है अपने परिवेश में आते वक्त, जाते हुए देख सकते हैं आप। आगे क्या, आगे जाति प्रथा में परिवर्तन। प्राचीन भारत में जाति प्रथा कठोर रूप पाया जाता है। जाति प्रथा का क्या पाया जाता था, कठोर रूप पाया जाता है, जिसे व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक कार्यकलापों का निर्धारण जाति ही करती थी। ठीक है। जो जाति होती थी वह जन्म से लेकर के मृत्यु तक का क्या करती थी, व्यक्ति का निर्धारण करती थी। किंतु आज की भौतिकवादी संस्कृति ने जाति के महत्व को स्थिर किया है, रोक दिया है। व्यक्ति का मूल्यांकन आज जाति के आधार पर नहीं, वरन उनके गुणों के आधार पर, उनके आर्थिक आधार पर करने लगा है समाज, संस्कृति। जातीय निषेधों में कमी आई है और ऊंच नीच का संस्करण भी अब देखने को नहीं मिलता हमारे समाजों में। ठीक है। आगे देखते हैं विवाह में परिवर्तन। विवाह में क्या परिवर्तन है, आज पश्चिमी विचारों और मूल्यों ने विवाह के नियमों में परिवर्तन किए हैं। इसके फलस्वरूप बाल विवाह कम हुए हैं, विलंब विवाह अधिक हो रहे हैं, विधवाओं को पुनर्विवाह की छूट मिल गई है, अंतरजातीय विवाह, प्रेम विवाह और कोर्ट मैरिज विवाह होने लगे हैं। ये चीज़ परिवर्तन हमको देखने को मिला है। पहले क्या होता था, विधवाओं का पुनर्विवाह नहीं होता था, अंतरजातीय विवाह नहीं हुआ करता था, प्रेम विवाह नहीं हुआ करता था और जल्द से ही विवाह कर दिया जाता है, यानी बाल विवाह ही कर दिया जाता था। लेकिन अब क्या हो गया, उसको हटा करके नई चीज़ों को डेवलप किया, नई चीज़ों को उसमें परिवर्तन आने लगा। ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे क्या है, परिवार में परिवर्तन। परिवार में परिवर्तन क्या है, पश्चिमीकरण के प्रभाव के कारण परंपरा संयुक्त परिवार प्रणाली में परिवर्तन हुआ है। पश्चिमी सभ्यता की भौतिकवादी संस्कृति ने व्यक्ति को भौतिकवादी व व्यक्तिवादी बना दिया है। फलस्वरूप परिवार के सदस्यों ने व्यक्तिगत अधिकारों का कर्ता के नियंत्रण से स्वतंत्रता की मांग की है। आज त्याग और बलिदान का स्थान व्यक्तिगत स्वार्थ ने ले लिया है, जिसे एक ही परिवार को जन्म दिया है।
पहले क्या होता था कि लोग एक समूह में एक साथ एक घर एक छत के नीचे भोजन बनता था, वहाँ पर लोग खड़े बड़े प्यार से खाते थे और सभी लोग जो है काम करते थे, सभी लोग काम करके जो है बड़े प्यार से रहते थे। लेकिन आजकल का क्या हुआ, आधुनिक ज़माना में क्या हुआ, पश्चिमीकरण के कारण क्या हुआ, प्रभाव क्या पड़ा कि लोग दूर दूर शहरों में जाके कमाने लगे और एक ही फैमिली यानी संयुक्त परिवार जहाँ होता था वहाँ एकल परिवार का जन्म होने लगा। वहाँ लोग अकेले रहने का जो है निर्णय लेने लगे। जो उनके अंदर त्याग था, जो उनके अंदर बलिदान था, वो क्या परिवार के प्रति वो खत्म हो गया, उनके अंदर स्वार्थ की भावना आ गई। ठीक है, ये चीज़ हो गई। चलिए आगे देखते हैं। स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन। पश्चात सभ्यता व संस्कृति के कारण स्त्रियों की परंपरात्मक सामाजिक स्थिति में परिवर्तन हुआ। स्त्रियों को भी शिक्षा दी जाने लगी है, स्त्रियों की स्थिति में भी सुधार आया है। स्त्रियों का कार्य क्षेत्र अब केवल घर ही नहीं बल्कि उनके अन्यत्र क्षेत्र में भी पाए जाने लगे हैं। यानी स्त्री पहले क्या होती, घर गृहिणी थी और वह केवल घर के काम काज को ही करती थी, लेकिन अब आज के समय में उनको शिक्षा दी जाने लगी और उनको घर के काम के साथ साथ उनको बाहर भी काम करने लगी। आर्थिक विकास में परिवर्तन। आर्थिक विकास में परिवर्तन क्या है? प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी जो कृषि एवं कुटीर व्यवसायों पर आधारित थी, किंतु आज इसका स्थान कारखाने ने ले लिया है, जिसमें उत्पादन जड़ शक्ति द्वारा मशीनों की सहायता से तीव्र गति से परिवर्तन होता है। अब स्थानीय, प्रांतीय व राष्ट्रीय नहीं वरन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए भी उत्पादन किया जाने लगा है। पहले क्या होता था, कुटीर उद्योग चलता था, जिससे क्या होता था, कृषक लोगों का जो है मदद हुआ करता था। जो गरीब होते थे वो कुटीर उद्योग करके अपना जीवन भरण पोषण किया करते थे। लेकिन आजकल के समय में वो क्या कर लिया है, जो है कारखाना, फैक्ट्री, कंपनियां ले ली हैं जो अधिक मात्रा में कम समय में अधिक उत्पादन कर रही हैं, जिससे क्या हो रहा है, कुटीर उद्योग खत्म हो चुका है और उसके बाद में यहाँ की छोटी मार्केट नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए भी उत्पादन किया जाने लगा है। ये चीज़ हमको परिवर्तन देखने को मिलता है। विचार एवं मनोवृत्तियों में परिवर्तन क्या हुआ है, आइए उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, आज के भौतिकवादी समाज ने लोगों के विचारों को भी परिवर्तित कर दिया है, उनके मानसिकता को भी परिवर्तित कर दिया, जिस तरह से आधुनिकीकरण हुआ है। आज व्यक्ति आधुनिक विचारों को अपनाने लगा है, वह प्राचीन तथ्यों को, कर्मकांडों को अंधविश्वास समझने लगा है। आज आधुनिकता ने व्यक्तियों के विचारों को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया है। पहले क्या होता था कि जो लोग जो है धर्म में, कर्म में विश्वास रखते थे, पूजा पाठ में विश्वास रखते थे, आजकल के लोग आधुनिक विचारों के कारण उस चीज़ को जो है उस चीज़ को अंधविश्वास मानने लगे हैं। ये चीज़ हमें परिवर्तन देखने को मिल सकता है आधुनिकीकरण के कारण। ठीक है, आइए चलते आगे देखते हैं। सांस्कृतिक मूल्यों में परिवर्तन। मूल्य क्या है? आज भी पश्चात संस्कृति ने सबसे घातक प्रहार हमारी संस्कृति व मूल्य पर किया है। जो हमारे पश्चिमीकरण है, जो आधुनिकीकरण है, वो हमारे संस्कृति के ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव किया। आज प्राचीन मूल्य परंपराओं को मानने वाले व्यक्ति समाज में पिछड़े हुए समझे जाते हैं। जो लोग अपने रीति रिवाज, अपने धर्म को, अपने कर्म को बजा करके रखे रहते हैं, वो उसको मान करके चलते हैं, तो लोग आज उनको पीछे छोड़ते हुए पिछड़ा हुआ समाज समझते हैं। लोग ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में नहीं आना चाहते हैं। उन्हें वह लोग अधिक पसंद आते हैं जो आधुनिक विचारों की बात जो आधुनिक विचारधाराओं से प्रेरित होते हैं, जो आधुनिकता की बात करते हुए वो लोग पसंद आते हैं, ना कि जो पुरानी चीज़ों को जो है सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप लोग कमेंट बताइए कैसा लगा आप लोगों को वीडियो। ठीक है, और वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और बस आपसे यही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक और शेयर, जाते जाते शेयर तो जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।